बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली, क्योंकि इसमें हम बनाएंगे लेमन पाउडर। मोस्टली आपने देखा होता है कि लेमन पाउडर जो है लेमन के छिलकों से बनाया जाता है, लेकिन हम पहले करेंगे जी लेमन को हाइड्रेट और उसके बाद फुल लेमन का पाउडर बनाएंगे। ये बनाना बहुत ही आसान है, तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले लिए मैंने जी कुछ लेमन। ये फ्रेश लेमन है। क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके हमने स्लाइस कटिंग करनी है। सबसे पहले इसकी करेंगे स्लाइस कटिंग, क्योंकि इसको हमने करना है हाइड्रेट। हाइड्रेट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि हमने इसको करना है एयर फ्रायर में हाइड्रेट। अगर आपके पास कोई भी ऐसा टूल नहीं है जिसमें आप इसको हाइड्रेट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम भी नहीं है कि आप इसको धूप में सुखा सके काफ़ी दिन के लिए, तो आप इजीली इसको घर में कटिंग करके भी हाइड्रेट कर सकते हैं। मार्केट से जो आप ये पाउडर लेते हैं ना लेमन पाउडर के नेम से, वो जस्ट छिलकों का पाउडर होता है, लेकिन हमें फुल लेमन का पाउडर चाहिए था। इस पाउडर को कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है? इस पाउडर को आप उपटन में यूज़ कर सकते हैं, सोप मेकिंग में यूज़ कर सकते हैं, क्रीम्स बनाने के फार्मूले में यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजेस हैं इसके। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी पाउडर की मदद से आपको सोप मेकिंग सिखाऊंगी, सोप बनाना सिखाऊंगी। लेमन फुल ऑफ विटामिन सी है, और विटामिन सी आपको पता है स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली पिगमेंटेशन के लिए, एक्ने के लिए, एक्ने स्कार्स को ख़त्म करने के लिए लेमन जो है वो आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। स्किन टैनिंग को ख़त्म करता है, रिंकल्स को ख़त्म करता है, फाइन लाइंस को ख़त्म करता है, और काफ़ी ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं वीडियोस में आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलते हैं जी अब फाइनल मेकिंग की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह स्लाइसेस सारे हमने कट कर लिए हैं। यहाँ पे सिलिकॉन मोल्ड ले लिया है, इसको हम रखेंगे एयर फ्रायर के अंदर। लेकिन उससे पहले एक स्लाइस की जो लाइन है वो नीचे लेयर लगा देंगे। आप चाहें तो इसको क्रश भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने स्लाइस कटिंग की है, इसकी एक लेयर लगाएंगे। और इसके बाद मैंने देखा था कि इसके अंदर नमी फिर भी मौजूद है, तो इसको मैंने क्रश कर लिया था। क्रश करने के बाद अगेन एयर फ्रायर में 5 से 7 मिनट के लिए हाइड्रेट किया था। तो तब जाके जो फाइनल लुक है इसकी पाउडर फॉर्म में वो हमें मिली थी। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन ये है कि आपके काफ़ी दिनों की मेहनत जो है वो बच जाती है। काफ़ी दिन इसको आपको वेट नहीं करना पड़ता धूप में रखने के बाद। तो यहाँ पे जस्ट 1 से 2 घंटे में आप काफ़ी ज़्यादा जो पाउडर है वो बना सकते हैं। एयर फ्रायर में यहाँ पे मैंने सेटिंग कर दी है जी, और हाइड्रेट का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, और इसका जो बिल्ट इन टाइम है वो 3 मिनट और 180 डिग्री जो है वो सेट है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है टाइम। लेमन में बहुत ज़्यादा जूस होता है, इस वजह से इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब ये देखें यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको हाइड्रेट किया था। ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया था, और फिर अगेन एक लेयर लगाती थी इसके अंदर। जो ब्राउन वाला पार्ट है उसको मैंने थोड़ा सा रिमूव कर दिया था। अब इस तरह से इसकी लेयर लगाती है, और इसके अंदर कुछ इस तरह के इसके छिलके भी हैं, जो किनारे हैं इसके एजेस हैं उनको भी रख लिया था, क्योंकि छिलकों का पाउडर भी हमें लाजमी चाहिए होता है। और यहाँ पे इसको कर लेंगे जी हाइड्रेट। अब दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडर जार ले लिया है। इसके अंदर जितने हमारे पास लेमन ड्राई हुए हैं उनको इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे नोटिस किया है कि लेमन के अंदर अभी थोड़ी सी नमी है। अभी इसको जस्ट ब्लेंड किया था, ब्लेंड करने के बाद थोड़ा सा क्रश हुआ था, पाउडर फॉर्म में नहीं गया था। तो अगेन इसको हाइड्रेट कर लिया था तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट के लिए अगेन हाइड्रेट किया था, और उसके बाद फिर से वो क्रश हुआ हुआ जितना भी चूरा था हमारे पास उसको अगेन ब्लेंड किया था, तो फिर पाउडर फॉर्म हमें मिली थी। ये देखें जी तकरीबन 95% तक ये ड्राई हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके अंदर मुझे नमी थोड़ी सी लग रही थी, तो इसको मैंने कर लिया था क्रश। क्रश करके इसको अगेन हाइड्रेट किया था, और ये देखिए जी ये फॉर्म थी क्रश होने के बाद, हाइड्रेट होने के बाद। और अब हम इसको करेंगे ब्लेंड। तो ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये ब्लेंड हो रहा है, ये अब पाउडर फॉर्म में जाएगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली ड्राई है। अच्छा, कम्प्लीटली ड्राई करने के बाद, इसको क्रश करने के बाद अगेन मैंने इसको धूप में रख लिया था, ताकि थोड़े से जो शुकुशबात हैं वो ख़त्म हो जाएं, कि इसके अंदर कुछ नमी तो नहीं है। इसको अगर मैं धूप में ना भी रखती तो फिर भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था सारा प्रोसेस। ये बिल्कुल कम्प्लीटली ड्राई है, लेकिन मैंने वैसे ही थोड़ी देर के लिए रखा था ताकि इसमें कुछ नमी ना बाकी रहे। लेकिन ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये पाउडर फॉर्म में आ चुका है। इसको करते हैं जी अब डिश आउट। यहाँ पे मैंने एक ले लिया है जी प्लेटर, और ये देखिए जी पाउडर फॉर्म में आ चुका है। ये होममेड लेमन पाउडर है, और ये बाज़ार से कहीं ज़्यादा अच्छा है। बाज़ार से तो जस्ट छिलकों वाला पाउडर होता है, और उसमें फंगस भी लगी होती है।
लेकिन ये आप फ्रेश कट करके इसको हाइड्रेट करके इस तरह घर में इसका पाउडर तैयार कर सकते हैं। अब ये खालिस लेमन का पाउडर है, इसको आप काफ़ी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे मैं अभी सोप मेकिंग करूँगी, सोप बनाऊँगी, प्योर ऑर्गेनिक सोप, प्योर ऑर्गेनिक लेमन सोप। इसके साथ इसको उपटन में यूज़ किया जा सकता है, इसके बाद लेमन स्क्रब में इसको यूज़ करेंगे, लेमन फेस वॉश में इसको यूज़ किया जा सकता है। लेमन उपटन, लेमन स्क्रब और लेमन फेस वॉश की रेसिपीज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह आप वो ऑर्गेनिक तरीके से उसको घर में रेडी कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।